Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the achieving the independence and partition of India. हमने इंडिपेंडेंस को कैसे हासिल किया एंड इंडिया का पार्टीशन किस तरह हुआ. The commanders of Indian National Army were arrested as prisoners of war and were accused of treason and put on trial. जो इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर्स थे उसको अरेस्ट किया गया एज ए प्रिजनर, कैदी की तरह वॉर के, एंड एक्यूज, एक क्राइम है राजद्रोह के उसमें, और उसको जेल में डाल दिया, पुट ऑन ट्रायल. बुलाभाई देसाई एंड जवाहरलाल नेहरू प्लीडेड देयर केस, और इनकी वकीलात इन लोगों ने किया. द होल कंट्री टुक कीन इंटरेस्ट इन दिस केस. ये केस में पूरा देश को इंटरेस्ट था कि क्या होगा. When the British government inflicted them with punishment, there were protests against them in the entire country. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब उसको पनिशमेंट ही दिया फोर्स करके, एंड there were protest against them in the entire country, और पूरे एंटायर कंट्री में उसके प्रोटेस्ट के लिए उसका अपोज करने के लिए पूरे एंटायर कंट्री में ये शुरू हो गया. सो मोइंग टू पॉपुलिस्ट ओपिनियन द गवर्नमेंट हैड टू विड्रॉ द पनिशमेंट. लेकिन जिस तरह से पूरे देश में, पूरे एंटायर कंट्री में उसके प्रोटेस्ट के बारे में पूरा फैल गया, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये जो देखा उसने कि कितना पॉपुलर है, कितना सपोर्ट है, तो उसको पनिशमेंट को विड्रॉ करना पड़ा, उसको झुकना पड़ा, हार मानना पड़ा. These events and with the naval mutiny of Bombay 1946, the British realized their rule in India will no longer be tenable. ये इवेंट के बाद और बॉम्बे में 1946 में जो नेवल रायट हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रियलाइज कर लिया, उसको पता चल गया कि इंडिया में अब वो मेंटेन नहीं कर पाएगा रूल, अपना रूल को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा. ऑन February 20, 1947, Attlee, the Prime Minister of Britain, announced that the British government shall give all the powers to the government of India as per the cabinet mission formula and shall quit India by June 1948. 1947 20 फरवरी को जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था एटली, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, वो सारा पावर जो है इंडिया गवर्नमेंट को, भारत सरकार को दे देगा एज पर द कैबिनेट मिशन फार्मूला एंड शैल क्विट इंडिया. कैबिनेट मिशन फार्मूला के मुताबिक वो हैंड ओवर कर देगा और वो लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, जून 1948 में भारत छोड़ देगा, भारत छोड़ के चला जाएगा. Thus, in a change situation, और ऐसी सिचुएशन चेंज हो गई, तो माउंट बैटन वॉज अपॉइंटेड एट वाइस रॉय इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल. लॉर्ड वेवल की जगह पे माउंट बैटन जो है वो अपॉइंट किया गया. When he took charge of his post, communal riots had started in India. जब उसने, माउंट बैटन ने चार्ज लिया, तो पूरे देश में कम्युनल राइट्स चालू हो गया. द कंडीशन ऑफ इंडिया हैड बिकम पैथेटिक, और भारत की कंडीशन जो है वो बहुत ही पैथेटिक हो गई, दर्दनाक हो गई. In July 1946, the Congress secured 201 seats out of 210. 1946 में जो इलेक्शन हुआ होगा उसमें कांग्रेस ने 210 में से 201 सीट पे जीत गए, और मुस्लिम लीग जो थी वो 78 सीट्स में से 73 सीट्स जीत गए.
फॉर द प्रायर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ये इलेक्शन हुआ तो ये पोजीशन हो गई, मतलब कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने अपनी सीट्स हासिल कर ली। द लीग प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर पाकिस्तान। अब जो मुस्लिम लीग जो जीत गई इलेक्शन में तो उसने गवर्नमेंट को प्रेशर किया कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। ऑन 16 अगस्त 1946 सो टेरिबल कम्युनल राइट्स एंड ट्यूमल्ट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। और पूरे देश में जो कम्युनल राइट्स फैल गया, पूरा टेरिबल पोजीशन, और ट्यूमल्ट माने डिसऑर्डर फैल गया, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। लुकिंग एट द सिचुएशन इन इंडियन, और इंडिया में जो सिचुएशन को देखते हुए सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर कांग्रेस लीडर्स फेल्ट there was no other alternative except accepting the demand of Muslim League for Pakistan, because Muslim League and Jinnah insisted for separate Pakistan. भारत की ऐसी कंडीशन को देखते हुए सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के जो भी लीडर थे, उनको ये समझ में आया कि ऐसी सिचुएशन में हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, एक्सेप्ट मतलब सिर्फ मुस्लिम लीग की जो डिमांड है पाकिस्तान की, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज मुस्लिम लीग एंड जीना जो है, दोनों जो थे मोहम्मद अली जीना, वो सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड करते थे। The Muslim League boycotted the first cabinet meeting on December 9, 1946. 1946 में फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग जो हुआ उसने मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया, अटेंड नहीं किया। The Muslim League executive held in January 31, 1947 decided to boycott the cabinet meeting and gave a rapid and extensive program for the demand of Pakistan. जो मुस्लिम लीग जो पार्टी जीती थी तो उन्होंने डिसाइड किया कि कैबिनेट मीटिंग को हम बॉयकॉट करेंगे और पाकिस्तान की डिमांड का प्रोग्राम जो है उसको फास्ट बनाएंगे, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। माउंटबेटन convinced Nehru and Sardar Patel, who understood the matter, that having a well-organized central government, having administrative units under the center, shall be more peaceful and progressive instead of weak central government consisting of many autonomous and opposite constituents. सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने सोचा, देखा, और माउंटबेटन ने भी कन्विंस किया उन कांग्रेस लीडर को कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छे से चलाना है तो शांति से और प्रोग्रेसिव से, तो ये जो ओपोजिशन होंगे या मैनी इंडिपेंडेंट ऐसे कंसिस्टिंग होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो हमारी सरकार को वीक बनाएगी, उससे अच्छा है कि हम वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट करने के लिए ये डिसीजन ले। नेशनल लीडर्स फाउंड दिस आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल। नेशनल लीडर्स जो थे कांग्रेस के, उसको ये जो माउंटबेटन ने आर्ग्यूमेंट दिया तो उसको थोड़ा एक्सेप्टेबल लगा कि उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सरदार पटेल एंड नेहरू डिस्कस दिस मैटर विद गांधी जी। गांधी जी के साथ सरदार पटेल और नेहरू ने ये मैटर को डिस्कस किया। who also helplessly accepted arrangement of partition of India with heavy hearts। और heavy hearts से मतलब दुख भरे दर्द से उन्होंने, गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, इंडिया पाकिस्तान सेपरेट हो जाएगा। नाउ माउंटबेटन प्लान 1947 एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन कैसे हुआ, जो माउंटबेटन का प्लान था। तो मार्च 24 वाइसरॉय माउंटबेटन प्रेजेंटेड हिज स्कीम। उसने एक स्कीम
प्रेजेंट किया. अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज नो ऑल्टरनेटिव अदर देन द पार्टीशन ऑफ इंडिया. उसमें उसने माउंटबेटन ने बताया कि भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसका पार्टीशन करना ज़रूरी है. नेशनल एंड प्रोलिफिक लीडर्स लाइक सरदार पटेल अंडरस्टूड द मैटर. और ये मैटर को समझते हुए नेशनल लीडर्स और सरदार पटेल ने, और आफ्टर मैनी डिस्कशंस एंड पॉन्डरिंग, finally on June 3, 1947, Viceroy Mountbatten decided to plan the partitions of India. ये बहुत सारी डिस्कशन होने के बाद ये कंसिडर किया गया फाइनली कि इंडिया का पार्टीशन होगा. दिस प्लान इज नोन एज माउंटबेटन प्लान. और ये प्लान को माउंटबेटन प्लान बोलते हैं. द कांग्रेस लीडर्स एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड दिस प्लान. कांग्रेस के लीडर्स और मुस्लिम लीग ने ये प्लान को एक्सेप्ट किया. व्हेन माउंटबेटन प्लान स्टार्टेड गेटिंग इम्प्लीमेंटेड, द पीपल ऑफ ईस्ट बंगाल एंड शाइलेट प्रोविंसेस ऑफ आसाम डिसाइडेड टू जॉइन ईस्ट पाकिस्तान. जब ये प्लान हुआ और जब ये इसको इम्प्लीमेंट करना था, तो जो ईस्ट बंगाल था और उसका जो आसाम का सेलेट प्रोविंस था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ईस्ट पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे. वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल वेर एफिलिएटेड विथ इंडिया एज पर डिसीजन ऑफ देयर असेंबली. असेंबली में जो डिसीजन हुआ तो उस हिसाब से वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल इंडिया के साथ रहेंगे. वेस्ट पंजाब ज्वाइन विथ पाकिस्तान. वेस्ट पंजाब जो है वो पाकिस्तान में ज्वाइन होगा. इट वॉज डिसाइडेड टू एफिलिएट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस सिंध एंड बलूचिस्तान विथ पाकिस्तान. और ये भी डिसाइड हुआ कि ये जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, सिंध और बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान के साथ कनेक्ट रहेंगे. सो माउंटबेटन का प्लान जो था, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन किस तरह हुआ वो हमने देखा. और भारत किस तरह आज़ाद हुआ. उस टाइम इतना कम्युनल राइट्स था और ये सिचुएशन ऐसी थी, और उस पोजीशन को देखते हुए मजबूरन ये डिसीजन लेना पड़ा कि ठीक है, इंडिया का पार्टीशन हो जाए. तो हियर वी stop our today's lecture. We'll continue further in next lecture. Thank you.